सत्यवान पति के प्राणों को यमराज से लड़कर सावित्री छीन कर ले आई। कौन सा मंत्र था, कौन सी साधना थी? केवल ओम पति परमेश्वराय नमः। मेरी माताओं बहनों, सुबह उठकर पति के चरणों का अभिषेक करना, वो चरणामृत लेनो, मणा के चरण में कंकु लगानो, वणती अपनी मांग भरनी। मांग का कितना महत्व है। मांग कोई साधारण मांग नहीं। ये जो मांग भरती हो ना, यह कोई साधारण मांग नहीं मेरी बहनों। ये उस परमात्मा से अपने पति की लंबी उम्र की मांग, यह मांग है। मांग बीच में बनाकर उसको फिर भरती थी। पहला हिंदूरती भरती थी, फिर कंकु से, रोली से, यहां तक भरती थी। अब तो खाली है थोड़ा सा, पर भरती तो है, भरना चाहिए। जो बहनें साइड में मांग बनाकर भरती है, वन का पति वन की जिंदगी में बढ़ती साइड में भैया जरा मांग तो बीच में भी चाहे, साइड में मांग तो पति बनती साइड में भैया। मांग का कितना महत्व है, रामायण में लिखा है कि जब बाली और सुग्रीव इनका युद्ध होता है, सुग्रीव कहते हैं कि आप बाली को बाण क्यों नहीं मारते? राम जी कहते हैं जब तक बाली की पत्नी के मांग में सिंदूर होगा तब तक मैं उस बाली के ऊपर बाण नहीं चला सकता हूं। और जिस दिन राम जी ने बाण चलाया उस दिन बाली की पत्नी की मांग में सिंदूर नहीं था, वो स्नान कर रही थी। ये अवसर देखकर राम जी ने बाली के ऊपर बाण चलाया। अर्थात ये मांग कोई साधारण मांग नहीं हो, बहुत महत्वपूर्ण मांग है। हनुमान जी महाराज सीता जी को मांग भरते हुए देखते हैं तो कहते हैं, माता जी क्या कर रही हो आप? ये कि बेटा ये करने से स्वामी की उम्र बढ़ती है। हनुमान जी ने कहा इतने से सिंदूर से स्वामी की उम्र बढ़े? तो ड्रम भर सिंदूर बोला और एक डुबकी मार दी उसमें। जाकर खड़े हो गए सीता जी के पास। आप कौन? हनुमान जी ने कहा मां मुझे नहीं पहचानती, मैं हनुमान हूं। बेटा ये सिंदूर कैसे? मां चिमटी भर सिंदूर से स्वामी की उम्र बढ़े तो आपका स्वामी हमारा स्वामी एक ही है। मैंने पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर लगा लिया। सीता जी ने कहा जाओ हनुमान, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। जाओ हनुमान, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जाओ खेड़ा खेड़ा में तुम्हारी स्थापना हो। खाली थोड़ा सा सिंदूर, बहुत महत्व है इस मांग का। कोई साधारण श्रृंगार नहीं मांग, ये अति श्रेष्ठ और पति के सौभाग्य का प्रमाण है ये मांग। आओ उन हनुमान जी के लिए दोनों हाथ उठाकर हम संकीर्तन करेंगे, भाव से बोलकर। हनुमान जी के लिए हमें भी भक्ति का आशीर्वाद देना हनुमान जी, क्योंकि भक्ति हनुमान जी के बिना नहीं मिलती और मुक्ति राम जी के बिना नहीं मिलती। जो खेल गए, जो खेल गए प्राणों में सिया राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए, जो खेल गए प्राणों में सिया राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जय
लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं छूटी, तब पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। तब पवन वेग से जाकर लाई संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। राजा सर्वे भक्तों की पूरी कराने मुरादे। राजा सर्वे भक्तों की ये पूरी करे मुरादे। मैंदपुर में भक्तों ये सोनम के संकट काटे। मैंदपुर में सोनो ये भक्तों के संकट काटे। दुनिया से दुनिया से तुम धाम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। और जैसे ही वो जब उस ओटाए हुए दूध को पीना चाहते हैं तब मैं इतना तीखा शब्द बोलती हूँ, उनको गुस्सा लग जाता है और फिर वो उस दूध को पीते नहीं। वो दूध मुंह पी जाऊं दरी मारी सेहत कोई और आ गई। मेरी बहनों ऐसी तरकीबें मत निकालना हो। पति सेवा करो पत्नी धर्म ये ही तुम्हारा है। पति को जान परमेश्वर चरण छुओ सदा इनके। समय कथा के विराम का हो गया है, पर एकाकी कथा में बोलूंगा नहीं। भाई बहनों को कैसे रहना चाहिए हर कथाकार सुनाते हैं, पर आदमी को कैसे रहना चाहिए ये भी तो बताना पड़ेगा। बोलो बताएं कि रहने दे। बहनों से पूछ लेता हूं, कही दूं ये आवाज भी। मेरी बहनें एक आवाज में कह रही महाराज जी हो तो होना हुआ, आदमी ने कही सुना। चलो मैं सुनाता हूं आदमी को कैसे रहना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान वहां पर देवताओं का निवास स्थान। माताओं बहनों, इनको भी सम्मान हर घर में मिलना चाहिए। माताओं बहनों को पुरुषों के द्वारा। ई करम आदमी का ही हूं, ई करम। पत्नी रोटी बनाकर बैठी हुई थी कि आएंगे तो साथ में भोजन करेंगे। नन्ही सी आंखें पथरा गई बच्चों की कि वो गए महुआ की सेव लेके आएंगे। क्या कहाँ से बोलते हैं? मोड़िया, मोइडा, मोइडा, मोइडा की सेव बड़ी पसंद है कि मोइडा वो जा रहे हैं, मोइडा की सेव लाएंगे साथ में खाएंगे। रतलाम की अपने हींग वाली प्रतापगढ़ की लेकर आएंगे, साथ में लेंगे। नन्ही सी आंखें पथरा गई, आम पाक लेकर आएंगे प्रतापगढ़ का। पत्नी इंतजार कर रही थी, बच्चे इंतजार कर रहे थे। पति कुछ न कुछ लेकर आएंगे, साथ में भोजन करेंगे। पर पति कुछ न कुछ लेकर नहीं आए, पति को कुछ लोग लेकर आए। तो ये हाथ खाना अपने क्या था, मैं पग गड़ा था। ये कर्म आदमी का ही। और फिर उस दुष्ट ने आकर किसी को खाने थोड़ी दिया, बस रोटी पड़ी की पड़ी रह गई। वो भी नशे में सो गया, पत्नी डर कर सो गई और बच्चे भी भूखे सो गए। ई कर्म आदमी का ही। संसार का सबसे डरपोक व्यक्ति वह है जो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है। कुछ बहनों ने इस दंश को झेला है और कुछ पुरुषों ने यह अत्याचार
महिलाओं के ऊपर किया है, सबसे डरपोक, कह सकता हूं सबसे बुज़दिल, जो समर्पित है, आज्ञा मानने के लिए यहां पर तत्पर है, उसके ऊपर हाथ उठा देता है आदमी, डरपोक है, मैं कह सकता हूं बुज़दिल है। अब आप थोड़ा विचार तो करो। एक बात मैं पुरुषों के लिए सारी बात मैं सुना दूंगा, बहनों आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, एक आज बात में सब बात होने दूंगा। एक आदमी रोज अपनी बेटी से कहता, बेटी तेरा संबंध किसी ऐसे व्यक्ति से करूंगा जो राजकुमार हो, किसी प्रकार का तुझे दुख न दे, हर सुख तेरे कदमों में लाकर रख दे, ऐसे राजकुमार से तेरा संबंध करूंगा बेटी। उस बेटी ने कहा, पिताजी हर पिता यही चाहता है उसकी बेटी किसी राजकुमार को दी जाए। हाँ, पिता ने कहा हाँ बेटी, हर पिता चाहता है उसकी बेटी किसी राजकुमार को दी जाए। उस नादान सी बेटी ने अपने पिता की आंख खोल दी। उस बिटिया ने कहा, पिताजी मेरे नाना जी ने भी आपको वैसे ही राजकुमार समझकर मेरी मम्मी की शादी आपसे करी थी। मैं पूछता हूं वैसा राजकुमार आप हो गई? आप सबसे पूछ रहा हूं। जो आपकी पत्नी है वह पेलांकण की बेटी है, तो आपकी पत्नी बाद में बनी पई है। जो आपकी पत्नी है वो पहले किसी की बहन है, उसके ऊपर अत्याचार मत कीजिए। और जब अत्याचार करते हो तो ये सोचिए कि आपकी बेटी के ऊपर वैसा अत्याचार हो तो आपको कितनी पीड़ा होगी। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए, ये बात आपके संज्ञान में होना चाहिए। अत्याचार उनके ऊपर आप मत कीजिए। कुछ बहनों को ससुराल में दंश झेलना पड़ रहा है, जब इनको चाटा पड़ता है, जब इनको थप्पड़ से पीटा जाता है, और जब इनको इस तरह से व्यथित और पीड़ित किया जाता है, तब इनका हृदय अंदर से कितना रोता है। उस पीड़ा को अगर आप समझना चाहें तो एक पीड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये अंदर से जब ससुराल में दुख मिलता है ना, तब ये अंदर ही अंदर रो कर कहती है, माता पिता कहाँ संबंध आपने किया, इससे तो अच्छा था बचपन में किसी कुएं में मैं गिर जाती और मैं मर जाती। ये रोज रोज का मरण तो नहीं सहन करना पड़ता। इतनी पीड़ा जब ससुराल में उसको होती है ना, पर फिर भी कितना आदर्श जीवन मेरी ये बहनें जीती हैं। अगर इनको रोना आता हो, कोई कष्ट आ गया, रोती है ना, एकांत में जाकर रोती है।